हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कमोडिटी डेरिवेटिव। कमोडिटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसको हम रिवील करेंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एक डेमो क्वेश्चन है, इसके थ्रू आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कमोडिटी डेरिवेटिव में जो ट्रेडिंग होती है वो कैसी होती है, वो टोटली होती है MCX और MCDX पे। अगर आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में वर्क करते हैं और वहाँ पे MCX और NCDX की भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके लिए कमोडिटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन लगता ही है। बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म ऐसी होती हैं जो 3 से 4 सर्टिफिकेशंस की डिमांड करती हैं, लाइक करेंसी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव और आपका आएगा कमोडिटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जो 3 से 4 सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। उससे क्या है कि आपके रिज्यूमे में तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और साथ ही साथ जब इंटरव्यूअर भी आपसे पूछते हैं कई क्वेश्चंस तो आपको एक नॉलेज भी होता है। तो ये 3 से 4 सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव करना चाहिए और आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी कर सकते हैं। बट किसी का इंटरेस्ट होता है कि हमें सिर्फ कमोडिटी में ही जाना है, हमें सिर्फ करेंसी में ही जाना है, हमें सिर्फ इक्विटी में ही जाना है, तो इसके लिए NISM ने सबके लिए अलग अलग सर्टिफिकेशंस रखे हुए हैं। इस तरीके से आप अलग अलग सर्टिफिकेशंस कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलता है इन सर्टिफिकेशंस से, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको जॉब प्रोवाइड होगा। अगर ये आप नहीं करते हैं, पहले की बात अलग थी कि चलो ठीक है सर्टिफिकेशन है कर लेंगे आगे आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। अभी सर्टिफिकेशन करना बहुत ही कंपलसरी हो गया है और तभी आपको जॉब मिलती है, क्योंकि ये एज अ लाइसेंस वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं आज के, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। अ पर्सन हु इज लॉन्ग ऑन अ कॉल ऑप्शन हैज़। तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा अ पर्सन हु इज लॉन्ग ऑन ए कॉल ऑप्शन। ऑप्शन में बाई करते हैं जब भी तो उसको लॉन्ग बोला जाता है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अ पर्सन हु इज लॉन्ग ऑन ए कॉल ऑप्शन हैज़ अ राइट टू बाई विदाउट एनी एप्लीकेशन टू बाई, अ राइट टू सेल विथ an obligation to sell, a right to buy with obligation to buy, a right to sell without any obligation to sell। तो ऑप्शन बायर को क्या रहता है, राइट रहता है, और ऑप्शन सेलर को ऑब्लिगेशंस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अ राइट टू बाई, उसको बाई करने का राइट होता है, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू बाई। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हुआ। अगर यहाँ पे अभी लिखा होता पुट ऑप्शन, यहाँ पे होता जैसे कि अ पर्सन हु इज लॉन्ग ऑन ए पुट ऑप्शन हैज, तो यहाँ पे हम टिक करते अ राइट टू सेल विद इन ऑब्लिगेशन, अ राइट टू बाई विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू सेल। ठीक है, तो यहाँ पे अ राइट टू सेल एंड ऑब्लिगेशन टू सेल, ये उसका फिर राइट आंसर हो जाता। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा, अ पर्सन हु इज लॉन्ग ऑन ए कॉल ऑप्शन हैज, तो अ राइट टू बाई विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू बाई, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे एक बार एक्सप्लिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो आप पढ़ते हैं। बाई buyer of an option, the buyer of an option is one who has a right but not the obligation in the contract। जो बायर ऑफ ए ऑप्शन होता है उसको क्या होता है, राइट होता है बाई करने का, बट ऑब्लिगेशन नहीं होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का। फॉर ओनिंग दिस राइट ही पेज प्राइस टू द सेलर टू राइट कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर। ठीक है, बायर ऑफ एन ऑप्शन इज सेड टू लॉन्ग ऑन ऑप्शन, ही शी वुड हैव टू राइट ए नो ऑब्लिगेशन विथ रिगार्ड टू बाई इन केस ऑफ कॉल, सेलिंग इन केस ऑफ पुट द अंडरलाइंग एसेट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो होगा अ राइट टू बाई विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू बाई। सो स्टूडेंट, अगर आप NISM और NCFM की कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेशन क्लियर करना चाहते हैं और आपका ये सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं हो रहा है, या आप सर्टिफिकेशंस करना चाहते हैं, कम टाइम में करना चाहते हैं अपना सर्टिफिकेशन क्लियर, या आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो बट आपको डर लग रहा है कि कैसे एग्ज़ाम को फॉलो करना चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल कैसे फॉलो करनी चाहिए, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेजेस भी कर सकते हैं। साइड बाय साइड हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, सब में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं। वेबसाइट लिंक भी मेंशन किया हुआ, वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये
कि फर्स्ट आइटम में ही हम एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। सारी डिटेल आपको डिपार्टमेंट के थ्रू पता चल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डिवॉल्व इनटू अंडरलाइंग एसेट, अ पुट ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी व्हेन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इन द मनी होता है वो पुट ऑप्शन में, इन द मनी जो होता है वो पुट ऑप्शन में हम कैसे चेक करते हैं, मतलब अंडरलाइंग एसेट में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्टॉक कितना गिरेगा तब जाके पुट ऑप्शन में वो इन द मनी आता है, या स्टॉक कितना बढ़ेगा तब जाके वो पुट ऑप्शन में इन द मनी आता है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो शेयर के प्राइस से स्ट्राइक प्राइस जो होता है ना वो कम होना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस अलग होता है, शेयर प्राइस अलग होता है। शेयर प्राइस मतलब कि जो इक्विटी में शेयर्स के प्राइस चलते हैं, और स्ट्राइक प्राइस जो कि हम ऑप्शन में कभी भी ट्रेड करते हैं तो बिना स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम देख के हम ट्रेड नहीं करते हैं, तो हमेशा हमें स्ट्राइक प्राइस के थ्रू ही ट्रेड करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो इसका शेयर का प्राइस रहता है वो स्ट्राइक प्राइस से कम रहता है। तो इन द मनी के केस में, जो पुट ऑप्शन के केस में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस हमेशा बड़ा होता है स्पॉट प्राइस से। इसका राइट आंसर है स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस, मतलब स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस हमेशा लोअर रहेगा। एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो दिया है, एंड इन द मनी ऑप्शन वुड गिव होल्डर अ पॉजिटिव कैश फ्लो, सो इफ इट वर exercised immediately a profitable situation, a put option is said to be in the money when spot price is lower than the strike price. A call option is said to be in the money when spot price is the higher than the strike price. तो पुट ऑप्शन में क्या होता है, हमेशा स्ट्राइक प्राइस बड़ा होता है और स्पॉट प्राइस कम होता है। जैसे कि स्पॉट प्राइस आपका भी चल रहा है, एसबीआई की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, एसबीआई अभी चल रहा है 100 रुपये की रेट पे चल रहा है, और वही स्ट्राइक प्राइस क्या होगा पुट ऑप्शन के केस पे 120 हो सकता है, 110 हो सकता है, 130, 140, मतलब कि स्पॉट प्राइस से जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है कैश में उसकी, या फ्यूचर में डेरिवेटिव में जो भी प्राइस चल रही है उससे बड़ा होगा पुट ऑप्शन में। बट यही अगर कॉल ऑप्शन पूछता इन द मनी का, तो कॉल ऑप्शन हमेशा आपका स्पॉट प्राइस बड़ा होता है और स्ट्राइक प्राइस कम होता है ऑप्शन के केस पे। कॉल ऑप्शन में कैसा होगा, अगर एसबीआई 100 रुपये चल रहा है तो यही इसका स्ट्राइक प्राइस 90 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये या 60 रुपये, नीचे कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका इन द मनी होता है। कॉल ऑप्शन का हमेशा स्पॉट प्राइस बड़ा होता है और स्ट्राइक प्राइस कम होता है, और पुट ऑप्शन में क्या होता है, हमेशा स्ट्राइक प्राइस बड़ा होता है और स्पॉट प्राइस हमेशा घटा हुआ होता है। तो इस तरीके से इसे मेज़र किया जाता है। सो स्टूडेंट, आज के जो भी क्वेश्चन है उसमें अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप वापस से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करने की अगेन कोशिश करूँगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया गया, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।